नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान आज एक बार फिर उस मोड़ पर है जहां हर फैसला इतिहास बना सकता है। पहलगाम आतंकी हमले से शुरू हुआ यह तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। बीती रात एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग और ड्रोन मिसाइल से हमले की हरकतें जारी रही तो भारत ने भी सटीक जवाब दिया। रात 9 मई को पाकिस्तानी सेना ने पुंछ और राजौरी सेक्टर में गोलाबारी की, जिससे रिहायशी इलाकों में घरों को काफ़ी नुकसान हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान ने जम्मू के इस्तवारी हवाई अड्डे और अन्य रणनीतिक ठिकानों पर 8 मिसाइल और ड्रोन हमले किए। भारतीय सेना ने उन्हें हवा में ही उड़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक इन मिसाइलों को सस्ते और रॉकेट्स की तरह बताया गया है, जो हमास जैसे संगठनों से मिलते जुलते हैं। बहरहाल भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। रक्षा सूत्रों के मुताबिक एक पाकिस्तानी चौकी को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इसी बीच गुजरात के कच्छ सेक्टर में एक और संदिग्ध ड्रोन देखा गया, जो भारतीय रडार पर आते ही उसे नष्ट कर दिया गया। भारतीय वायुसेना के मुताबिक ये ड्रोन संभवतः पाकिस्तान की ओर से लॉन्च किया गया था, लेकिन जांच जारी है। वहीं सुबह पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर भी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के बड़े हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के जैसलमेर में एक जिंदा बम मिलने की भी खबर है, जिस पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर इलाके को सील कर दिया है। सुरक्षा बल इस बम की जांच में जुटे हुए हैं। भारत ने लाहौर और बहावलपुर के पास 2 पाकिस्तानी रडार स्टेशनों को टारगेट किया, जिन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण गुप्त रूप से जारी है। भारतीय सेनाएं पश्चिमी सीमा पर हाई अलर्ट पर हैं। पश्चिमी कमांड को 48 घंटे तक किसी भी परिस्थिति के लिए फुल ऑपरेशनल मोड पर रखा गया है। कूटनीति की कोशिशें भी जारी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बार फिर दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। कल रात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में हुई बैठक में भारत ने स्पष्ट कहा, आतंकवाद को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ किया, पहलगाम हमला पाकिस्तान की ओर से छेड़ा गया युद्ध था। अब डी एस्केलेशन की चाबी भी इस्लामाबाद के हाथ में।
पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा से भी बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि भारत ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ये भी दावा कर रहा है कि इजराइल निर्मित 25 हेरोप ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कहा है पाकिस्तान हर स्तर पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन अगर अंदरूनी सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के भीतर के हालात बेहद अस्थिर हैं। लोगों में आक्रोश है, जनता सड़कों पर उतरी हुई है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जैसलमेर और श्री गंगानगर में आर्मी की तैनाती और बढ़ा दी गई है। आम जनता में चिंता जरूर है, लेकिन हौसला बुलंद है। पंजाब के मंत्री बॉर्डर एरिया के जिलों का दौरा कर स्थिति का जायजा भी लेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक ये 2002 के बाद सबसे गंभीर स्थिति है। हालांकि कुछ कूटनीतिक खिड़कियां अभी भी खुली हुई हैं। सवाल है, क्या ये खिड़की बंद हो जाएंगी? जैसे हालात हैं फिलहाल तो ऐसा ही नज़र आता है कि खिड़कियां जल्द ही बंद हो जाएंगी और दोनों देश युद्ध में आमने सामने होंगे। अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान तनाव के बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की, तो अर्थव्यवस्था पाकिस्तान में पूरी तरह हिल चुकी है। कराची स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह धड़ाम हो गया है। हालांकि भारत में भी रुपए में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। एयर स्पेस आंशिक रूप से भारत में बंद कर दिए गए, जिससे गुजरात और राजस्थान की उड़ानों पर असर पड़ा है। इस वक्त देश के हर कोने से एक ही आवाज़ उठ रही है, देश पहले। भारत शांति चाहता है, लेकिन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी सेना तैयार है, हमारी कूटनीति सक्रिय है और जनता एकजुट है। हम आशा करते हैं शांति लौटे, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो भारत जवाब देना जानता है। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में देश का हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि पुख्ता सूचनाओं का ही आदान प्रदान करें। विश्वसनीय चैनलों पर ही नज़र रखें। हर खबर पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, न हर खबर को आंख मूंद कर शेयर करें। बहरहाल दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बरकरार है। बॉर्डर एरिया में लगातार फायरिंग, गोलाबारी, मोर्टार, मिसाइल हमले और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, जिनके भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रात भर फायरिंग होती रही, रात भर हमले होते रहे। भारतीय सेना मोर्चों पर डटी रही। सुबह भी कई इलाकों में गोलाबारी और मिसाइल हमले हुए, जिन्हें भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। बहरहाल दोनों देशों के बीच तनाव अब युद्ध के मुहाने पर पहुंच गया है। किसी भी क्षण दोनों ओर से युद्ध की घोषणा हो सकती है। हमें आपको नज़र बनाए रखना है, केवल भरोसेमंद सूचनाओं पे ही नज़र रखना है।